नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गत 9 वर्षों में राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया गया और इसे और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को बीकानेर के नौरंग देसर में 24,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान को सालासर बालाजी एवं करनी माता ने भी इतना कुछ दिया है और विकास के मामले में राजस्थान को ऊपर होना चाहिए। इसी भावना के साथ केंद्र सरकार विकास के कामों को बल दे रही है और इसमें पूरी ताकत झोंक रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास को और तेज गति से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बीकानेर में करीब 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। राजस्थान को कुछ महीने के भीतर दो आधुनिक एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर के दिल्ली दौसा एवं लालसोट का लोकार्पण किया गया था और आज अमृतसर जामनगर के एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने तो डबल सेंचुरी मार दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शिमला दौरा खराब मौसम के कारण टल गया है। हालांकि राहुल गांधी शनिवार सुबह के वक्त दिल्ली से शिमला के लिए निकल गए थे। रास्ते में राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत के मदीना पहुंच गए और यहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। इस दौरान ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। राहुल गांधी ने सोनीपत में किसानों से बातचीत भी की और उनके साथ बैठकर नाश्ता भी किया। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को दिल्ली से ही सड़क मार्ग से शिमला आना था, जबकि सोनिया गांधी का दिल्ली से चंडीगढ़ तक फ्लाइट में आने का कार्यक्रम था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को देश का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे मिलने वाला है। इसे तीसरे रनवे से टर्मिनल 1 की दूरी 9 किलोमीटर से कम होकर 2 किलोमीटर हो जाएगी। प्लेन लैंड करने के बाद टर्मिनल तक कम समय में पहुंच पाएगा। इस टैक्सी वे की लंबाई 2 किलोमीटर और चौड़ाई 202 मीटर है। इस पर 2 लेन बनी हुई है, जिस पर से 2 प्लेन एक साथ गुजर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को 13 जुलाई को टैक्सी वे के साथ चौथा रनवे भी मिलेगा। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 रनवे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाकर खेतों में जाना और खेत मजदूरों के साथ काम करते हुए उनसे संवाद करना इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस किसान हितैषी और अन्नदाता के प्रति संवेदनशील है। राहुल गांधी के शनिवार सुबह हरियाणा में सोनीपत के नजदीक गोहाना में ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंचे और खेत मजदूरों के साथ संवाद करते हुए धान की रोपाई भी की। कानून मंत्री एवं बीकानेर सांसद अर्जुना मेघवाल ने पीएम मोदी का बीकानेर की जनसभा में स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी आज जिस जगह आए हैं उस जगह को नौरंग देसर कहते हैं और आप नौरंग देसर में 9 रंग भरने आए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल भी पूरे हुए हैं। ऐसे में वो राजस्थान की धरती को इन 9 रंगों से भरने आए हैं। अर्जुना मेघवाल ने 9 रंगों की तुलना 9 योजनाओं का उल्लेख करते हुए किया। बीकानेर जिले की नौरंग देसर में पीएम मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल पीएम मोदी ने 8 जुलाई की शाम को बीकानेर जिले के नौरंग देसर में 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया और सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के कोटा में जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी में आज रविवार से आमजन लजीज व्यंजनों के चटकारे एक छत के नीचे ले सकेंगे। नगरीय एवं विकास मंत्री शांति धारीवाल रविवार को शाम 7 बजे कुन्हाड़ी में चौपाटी आमजन को समर्पित करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि कोटा में विकसित चौपाटी शहर के लिए लैंडमार्क साबित होगी। उन्होंने बताया कि कोटा चौपाटी में कुल 17 दुकानों और 4 कियोस्कों का निर्माण किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की बीकानेर जनसभा में बीजेपी लीडर सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरह भागीरथी गंगा को धरती पर लाए थे, पीएम नरेंद्र मोदी भी उसी तरह देश में विकास रूपी गंगा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में राम मंदिर बनवाकर और कश्मीर से 370 धारा हटाकर ये सिद्ध किया है कि देश सही दिशा में जा रहा है। राजस्थान में इसी तरह के विकास की जरूरत है। राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस 12 जुलाई को जयपुर में मौन सत्याग्रह करेगी। शहीद स्मारक पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप है कि राजस्थान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी ने बौखलाकर रद्द कराई राहुल गांधी की सदस्यता है। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। ये रियायत दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होंगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50%
सीटें ही भर पाई थी। इनमें वंदे भारत, अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों वाली ट्रेनें भी शामिल है। ट्रेनों का किराया कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी निर्भर करेगा। रेल मिनिस्ट्री ने एसी सीटों वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजनाएं शुरू करने के लिए सभी रेलवे जोन्स के चीफ कमर्शियल मैनेजर्स को पावर दी है। वे अपने अपने जोन में किराया तय कर सकेंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस संभाग सम्मेलन में हिस्सा लेने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवासन जोधपुर पहुंचे। पाल रोड स्थित कस्तूरी आर्चिड होटल में संभाग स्तर से यूथ कांग्रेसी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। BV श्रीनिवास ने यूथ को आने वाले इलेक्शन में जमीन स्तर पर काम करने की रणनीति बताई। सम्मेलन में कांग्रेस विधायक मनीषा पंवार, RC अध्यक्ष वैभव गहलोत, बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी यूथ की हौसला अफजाई की। राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने विश्वास जताया है कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास का एक नया मॉडल दिया है और जनता को उस पर भरोसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद जोशी ने कहा कि वह अगले 3-4 दिनों में राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान भाजपा में कलह के सवाल पर जोशी ने कहा कि भाजपा से ज़्यादा संघर्ष कांग्रेस में है। दूध और दूध से बने उत्पाद, मक्खन, घी, छाछ, दही भी हृदय के लिए लाभकारी हैं। दुनिया के 80 देशों के करीब 2.5 लाख लोगों पर किए 2 दशक लंबे अध्ययन के बाद अब यह निष्कर्ष निकला है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के अनुसार अब सेहत के लिए लाभकारी 6 स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों में दूध एवं दूध के उत्पादों को भी शामिल किया गया है। अध्ययन में शामिल विशेषज्ञों का दावा है कि पहली बार इस भारतीय पारंपरिक फूड को हृदय के लिए लाभकारी माना गया है। अन्य 5 पदार्थों में फल, हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट, दाल और फिश को शामिल किया गया है। इस दीर्घकालिक अध्ययन में भारत के भी 33,000 लोगों को रखा गया है। 12वीं पास वे विद्यार्थी जो BSTC यानी DLED करना चाहते हैं तथा शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करने का अवसर आ गया है। ऐसे अभ्यर्थी DLED प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं तथा DLED समन्वयक राम स्वरूप जांगीर ने आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी DLED सामान्य तथा DLED संस्कृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रतापगढ़ में 10 जुलाई से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहे हैं। इनके लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ने के बाद प्रतापगढ़ में रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब तक 1,10,769 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि शहरी में एथलेटिक्स में 6,901 रजिस्ट्रेशन सर्वाधिक हुए हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिकेट के बजाय कबड्डी खेल में दिलचस्पी दिखाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।